जब से यहाँ पे आजादी के बाद पहली बार बीजेपी का फूल खिला है, कमल का फूल, परिवर्तन का ये दौर, और जगह जगह वो कमल का फूल वाला फूल जगह जगह दाड़े मारता है कि पहली बार आजादी के बाद परिवर्तन किया है और मैं इतिहास बना दूंगा नवलगढ़ के अंदर। तो इतिहास तो नहीं बनाएगा, लेकिन शमशान बना रहा है। इस नवलगढ़ के भाईचारे को खत्म कर रहा है। विकास रूपी जो रथ था उस पहिए को रोका ही नहीं है, जमीन के 100 फीट नीचे गाड़ दिया है। भाईचारा, मैं हमेशा से अपील करता था मेरे नवलगढ़ की जनता से, 36 कौम की जनता से, कि बहुत प्यारा गुलदस्ता सजाया है यहाँ पे, प्यार का, आपसी भाईचारे का, सांप्रदायिक सौहार्द का और विकास का बहुत अच्छा गुलदस्ता सजाया है। उसको कोई छिन-भिन नहीं कर दे, वो छिन-भिन कर दिया है। अभी तो 2.5 साल बीते हैं। मैंने कल ही किसी कार्यक्रम में देख रहा था कि अभी तो 2.5 साल बीते, अभी तो देखे जाओ अगले 2 साल में क्या क्या करता हूं, मैं जीतूं या नहीं जीतूं। अब ये शब्द कोई बोलना चलना शुरू कर देता है कि मैं जीतूं या नहीं जीतूं, तो फिर आप समझ जाओ इस बात के लिए। मुझे तो ताज्जुब है कि एक ऐसा मेहनत का समाज, जांगीर समाज, उन्होंने 2 दिन पहले महर्षि अंगिरा सदन में, पवित्र स्थान जहां पे हजारों लोगों का पैसा लगा हुआ है मेहनत का, वहां पे बच्चों को सम्मानित करने के लिए इस कमल के फूल को, जो पहली बार आजादी के बाद पहली बार निकला है और अंतिम बार, जैसी जनता कह रही है कि अंतिम, पहला और लास्ट है इसका। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो बीजेपी के जो वास्तव में स्वाभिमानी कार्यकर्ता हैं, जो आरएसएस के जो वास्तव में स्वाभिमानी कार्यकर्ता हैं, वो खून के आंसू रो रहे हैं कि हमारे से बहुत बड़ी भूल हो गई जो एक फूल को चुन लिया। उस सदन के अंदर जांगीर समाज के मेन लोग बैठे थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जाखल के अंदर इसके रियल कजन ने, जिसका नाम राम सिंह है, उसने रात को 1:30 बजे शराब पीकर एक जांगीर परिवार की माता बहनों को कितनी गंदी गंदी गालियां दी। उन बच्चों को जान से मारने की, बाहर निकलो मैं गाड़ी के नीचे देके मार दूंगा, और उसके गेट को इतने सरियों से मारा इन 5-10 गुंडों ने, जिसमें इसका भाई शामिल है। और उसके बाद के अंदर उसका स्वागत कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। ऐसा क्या डर है? मैं मुख्य चीज पे हूं, उससे पहले 2-3 चीजें आपको बता रहा हूं शॉर्ट के अंदर। ऐसा क्या डर था जो एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि इसने बहुत बदमाशी है, गुंडागर्दी मचा रखी है, रात को जाके लोगों के घरों के अंदर इसके भाई इस तरह से काम करते हैं, और उसका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। मन से एक आ जाता है जननायक। भाई ऐसे जननायक है, तब तो भाई तौबा इस राजनीति से। इस तरह के जननायक अगर लोगों के अंदर आएंगे तो फिर आने वाले समय में। दूसरा, हमारे कैलाश चोटिया जी, हमारी आदरणीय भाभी जी जो आज नहीं है इस दुनिया में, स्वर्गीय उर्मिला चोटिया, वो गम में खत्म हो गई, बीमार थे, लेकिन उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कैलाश काका, जिसको पूरे नवलगढ़ के लोग इतने शांत नेता के रूप में मानते हैं, उनको जलील करके अब उनको पद से हटाया, दोनों पति पत्नी को, और उसके बाद 6 साल के लिए उनको चुनाव लड़ने के लिए पाबंद भी कर दिया। ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसा क्या डर दिखाया गया कि हमारे प्यारे कैलाश काका उसकी शादी में जिमले चले गए? आप अंदाज लगा उसके पीछे का, आप बैक हिस्ट्री देखो, डर देखो आप। नंबर 3, शोएब खत्री, कांग्रेस पार्टी का चेयरमैन, और बहुत प्यार से मोहब्बत से उसको चेयरमैन बनाया, पढ़ा लिखा बच्चा। उसको भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर एससीडी के छापे पड़वाकर और उसको पदच्युत कर दिया, पद से हटा दिया उसको चेयरमैनशिप से। ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या डर है
कि सब कुछ उसका बिगाड़ने के बाद पूरे देश विदेश के अंदर उस खत्री परिवार के, शोएब खत्री के परिवार की, नवलगढ़ की बेइज्जती करने के बाद उसको चोर भ्रष्ट बता के, अब उस लड़के की ऐसी क्या मजबूरी है कि जो उस फूल की गाड़ी चला रहा है, उसकी गाड़ी चला रहा है। आप अंदाज लगा लो इस चीज के लिए कि जिनके, एक चौथा और बताऊंगा, एक ये नागसा गेट के ऊपर एक मार्केट बन रहा है, उस मार्केट को परमिशन दी नगर पालिका ने, निर्माण की अनुमति दी, और लोगों ने वहां पे विश्वास करके, क्योंकि नगर पालिका ने अगर पट्टा दे दिया, निर्माण स्वीकृति दे दी, तो लोगों का भरोसा, तो उन्होंने दुकानें उसमें ले ली। जो थे बनाने वाले बिल्डर, उन्होंने दो मंजिल तक उसको बना दिया। और उसके बाद में ये फूल आया आजादी के बाद पहली बार कि दो मंजिल बनने के बाद में उसकी निर्माण स्वीकृति को रद्द कर दिया। उसके बाद में वो बिल्डर जाते हैं कोर्ट में, कोर्ट उनको रिलीफ देता है, कहता है कि ये नाजायज किया, डीएलबी को आदेश देता है, और डीएलबी इस व्यक्ति के चक्कर के अंदर उस आदेश को कूड़े में डाल देती है। उसके बाद के अंदर ऐसा क्या हुआ कि जिनकी परमिशन रद्द कर दी गई, वो लोग इसके सामने नाच रहे। अब वो अंदर से नाच रहे हैं, बाहर से वो तो हो जाने, उनकी आत्मा जाने, अंदर से तो रो रहे होंगे कि कैसे एक भ्रष्ट व्यक्ति, जो आज तक का, मैं करूं आजादी के बाद का सबसे भ्रष्टतम, और उसके मैं 3 उदाहरण दूंगा आपको, ये भ्रष्टतम क्यों है ये फूल। बीजेपी के लोग मुझे कहते हैं, जो बीजेपी का मेन कार्डर है बेचारे, जो बीजेपी के लिए जो जान छिड़कते हैं वो लड़के, उनकी ऐसी दुर्गति कर रखी है। अगर वो स्वाभिमानी है तो मैं कह रहा हूं उनको बोलना चाहिए। अगर स्वाभिमानी है, अगर कहीं पे भी जमीर जिंदा है उनका, तो वो जिंदापना उनका दिखना भी चाहिए। मैं आपके माध्यम से इनसे पूछ रहा हूं कि आपके एक पीए होते थे, क्या नाम है वकील साहब उसका, परमेश्वर सिंह जी, मेरे को सूत्रों ने बताया जो इनके साथ, की रात को 1:30 बजे ऐसा क्या मामला हुआ कि परमेश्वर जी को तुमने कुटा भाई। वो आपको क्या दिखा रहे थे मोबाइल के अंदर, किस बात के लेन देन के ऊपर, आपके जो आपका एजेंट था, वो कमीशन, वो कलेक्शन एजेंट था वो परमेश्वर, ऐसा क्या कारण था कि उसको तुमने रात को 1:30 बजे कुटा भाई फूल। अच्छा, उसके बाद में एक आया सुपर चेयरमैन। दुर्भाग्य देखो इस नवलगढ़ का कि सूर्यमंडल के अंदर गणतंत्र दिवस पे 26 जनवरी, जिस दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे हिंदुस्तान का संविधान लागू किया, उस दिन एसडीएम के साथ, तहसीलदार के साथ, वो इस का सुपर चेयरमैन सैल्यूट कर रहा है, सैल्यूट ले रहा है, सलामी ले रहा है मार्च पास्ट की, एसडीएम के बगल में खड़ा होके, जिसकी योग्यता क्या, योग्यता इस आजादी के बाद पहली बार खिले हुए फूल की कमीशन एजेंट आई। अब मैं पूछ रहा हूं क्या नाम है उसका, क्या नाम था, है रोहित सिंह राठौड़। भाई साहब, महामानव विक्रम सिंह, महामानव, महादानव, रात को 1:30 बजे उसको क्यों कूटा फिर 1:30 बजे पहले। सच सच बता दे जनता को, जनता पूछे कि नवलगढ़ की जनता ने, हमारा बुच्चू सरकार को भेजूंगा मैं, हमारे बुच्चू सरकार को अनशन पे बिठाऊंगा कि उस रोहित राठौर जो तुम्हारा सुपर चेयरमैन था, जो मार्च पास्ट की सलामी ले रहा था, उसको रात को फिर 1:30 बजे यहां कोई घूम चुकर के आगे पता नहीं कौन सा अड्डा बना रखा है, उस अड्डे पे उसको भी कुटा और उसको कहा कि दिख मत जाना नवलगढ़ के अंदर। उसने कहा मौका आने दे, तेरी जो मेरे पास सीढ़ियां पड़ी हैं वो सीढ़ियां उजागर करूंगा, तूने मेरे से कितना कमीशन लिया है। ये सत्यता है, आने वाले समय में खुलेगी ये चीजें। उसको क्यों कुटा, परमेश्वर को क्यों कुटा, रोहित राठौर को क्यों कुटा, ये बता दे। क्योंकि वो भ्रष्टाचार के इसके पार्टनर थे, क्राइम पार्टनर थे इसके। अब आप सुनो, सूर्यमंडल की दीवार क्यों टूटी, एडाना जोड़ का वो जोड़ा क्यों खुदा, एक विजन के तहत इस सूर्यमंडल का ऐतिहासिक मैदान बनेगा। ये तीसरा उदाहरण बता रहा हूं आपको, सूर्यमंडल का
शानदार विकास होगा और वहां पे फुहारे चलेंगे। एक विजन के तहत जो पूरा नवलगढ़ जानता है, जिसके सामने मैंने विजन रखा, वो करोड़ों रुपए की मिट्टी कहां गई? टेढ़ाना जोड़ की जो 50-50 फीट, 30-30, 40-40 फीट खोद दिया, वो मिट्टी कौन ले गया? ए फूल, तो बता जनता की भूल को। इस परिवर्तन के दौर में मैंने तो सुना है कि रोहित राठौड़ के साथ केंद्र इसलिए कूटा कि उसने कहा कि साहब हुक्म दरबार 10 लाख रुपए आए मिट्टी के। उसने कहा कि मेरे पास 90 लाख रुपए का मैसेज है, क्योंकि आप पता नहीं कितने डंपर, एक डंपर 3,000-4,000 रुपए का पड़ता है, और वो डंपर कहां गए, कहां डाले? उससे तो हमारे कोई डाली में डाले, लेकिन और कहां डाल दिए? ये कहां लाखों रुपए की मिट्टी का गबन कर दिया? तो मिट्टी चोर छोड़ा नहीं मिट्टी को, नवलगढ़ की भोली भाली जनता को गुमराह करने वाला। और उसने ये 3 भ्रष्टाचार के नवलगढ़, अपने सूर्यमंडल का वो दीवार का काम क्यों रुक गया? क्यों ठेकेदार भाग गया? इसी रोहित राठौड़ ने, जो इसका कमीशन एजेंट था, उन ठेकेदारों को कहा कि 25% या तो पैसा दे दो वरना काम नहीं होने देंगे। उसने कहा भैया काम मैं तो आज न करूं ना काल करूं, मैं देखूंगा 2.5 साल बाद में अगर इस लायक होगा काम करने लायक। ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि इस भ्रष्ट विधायक, ये जो महादानव है, इसने नवलगढ़ का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब आ जाइए आप, जो मेन इशू चल रहा है, बच्चे बच्चे की जुबान पर एक चीज चल रही है कि भाई साहब स्टेडियम का क्या होगा? भाई साहब नवल परसामपुरा की और रपटा अगर सड़क तोड़ दी जाएगी तो हम लोग कहां से आएंगे? कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब ये 4 ट्यूबवेल बने हुए हैं जहां से पूरा गांव पानी पीता है, तो ये ट्यूबवेल अगर उखाड़ ले जाएगा तो फिर कहां से जाएंगे? अब ये कहेगा कोर्ट का मामला, कोर्ट का सुन लीजिए। ये कोर्ट का आदेश क्या है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, और आपके माध्यम से माननीय कलेक्टर साहब से, माननीय एसपी साहब से, माननीय हमारे एसडीएम, तहसीलदार, इन सब से, प्रशासनिक और अपने संभागीय आयुक्त से, लीगल तो सारी चीजें हमारे एडवोकेट किशोर जहांगीर जी बताएंगे, लेकिन मोटा मोटी मैं 4 लाइन में कोई चीज बताना चाह रहा हूं, जो ये निर्णय क्या था और उसका किस तरह से व्याख्या कर रहे हैं लोग। अगर ये निर्णय माननीय न्यायाधीश ने जिस दिन भी दिया है, उनकी उसके पीछे क्या सोच थी, क्या नहीं थी, वो आपको सामने आ जाएगी। माननीय कलेक्टर साहब, ये तो अनपढ़ गंवार आदमी है, चौथी फेल है, लेकिन आप लोग तो पढ़ लिख कर कलेक्टर बने हो, एसडीएम बने हो, कम से कम आप तो इस तरह का भ्रम नहीं फैलाने दो जनता के बीच के, जिससे सामाजिक समरसताएं खत्म हो जाए, भाईचारा खत्म हो जाए। अब मैं इस मुकदमे का लीगल बात आपको करना चाहता हूं। अब्दुल रहमान प्रकरण, अब्दुल रहमान वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, ईयर 2003 में राजस्थान में एक जनहित याचिका, जिसको पीआईएल बोलते हैं, वो दायर की गई। ये नागौरवासी थे अब्दुल रहमान। उस पीआईएल में लिखा कि जो प्रदेश के जल निकायों, नाली, तालाब, नाला के संरक्षण से संबंधित है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, नाली, तालाब, नाला के संरक्षण से संबंधित यह आदेश है। नागौर निवासी अब्दुल रहमान द्वारा लाई गई इस याचिका पर माननीय हाईकोर्ट ने क्या कहा? 15 अगस्त 1947 की स्थिति के अनुसार हमारा हिंदुस्तान जब आजाद हुआ, उस समय हमारे इस देश की भौगोलिक स्थिति क्या थी? उनके अनुसार सभी जल स्रोतों को उनके मूल स्वरूप में बहाल करने का निर्देश दिया था। यह तो ऑर्डर का इसका सार है कि 1947 से पहले जो स्थिति थी उस स्थिति में लाया जाए। अब यह चीज पूरे देश के लिए, ये पूरे स्टेट के लिए लागू है, पूरे प्रदेश के लिए लागू है, और ये नहीं है कि ये 2.5 साल में ये जीता तभी लागू है, ये 2003 से लागू है। अब इसके पीछे इस आदमी की जो संकीर्ण सोच है और जो इसका उद्देश्य है विनाशकारी, क्योंकि विकास का तो मतलब ही नहीं है, विकास का तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये साहब कहता है कि मुझे वोट नहीं दिया जनता ने, राजकुमार को हराने के लिए वोट दिया, और ये सच भी है, ये सच भी है।
इसकी जगह कोई भी होता वो भी इस बार जीतता, क्योंकि माहौल ही इस तरह के मेरे लोगों के बीच में बना दिया गया था कि पता नहीं मैंने कौन सा अपराध कर दिया। लेकिन चलो, जैसा बाबा राम साहब की इच्छा, जैसे जनता जनार्दन की इच्छा, वो सराख ऊपर है। अब मैं बता रहा हूं, अब ये जो स्टेडियम वाला प्रकरण आया है, ये तो एक शुरुआत पर है। ये जो सड़क जो तोड़ने का मामला आया है, ये तो शुरुआत पर है। ये जो ट्यूबवेल उखाड़ने का, ये तो एक, ये मान लेना कि ये तो झांकी है, पूरी फिल्म इस फूल की बाकी है। वो क्या है कि जो गांव में बसे हुए लोग हैं, गरीब मान लो, अमीर मान लो, जो भी है गांव में ऑलमोस्टली गरीब ही बसे हुए हैं, इस तरह के नेचर की जो जमीनें हैं, जो वर्षों से सार्वजनिक जमीनों में बसे हुए हैं, उनको उजाड़ने की पटकथा लिखने की ये शुरुआत कर रहा है, ये झांकी दिखा रहा है। इसका अगला निशाना जो होगा वो गांव शहर में बसी वह आधी आबादी होगी। इसके लिए गद्दिलों, ग्राम पंचायतों में, सभी ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक भूमि चिन्हित करने हेतु कमेटियां बना दी गई है, जो 50 साल से, 60 साल से, 70 साल से रह रहे हैं। ऐसे कम से कम हजारों गांव और डाणियां हैं। भूमि चिन्हित करने हेतु कमेटियां बना दी गई है, ताकि तमाम गांवों में यह मैसेज जा सके कि भाई अब परशुरामपुरा के बाद में तुम्हारा नंबर आने वाला है। अब आपको बताना चाह रहा हूं मैं कि नया परशुरामपुरा से और उधर गांव क्रॉस करके नदी का बहाव क्षेत्र है। मैं आपसे कहना चाहता हूं और प्रशासन से कहना चाहता हूं, ये जो चौथी फेल है, इसकी बातों में मत आइए। कल परसों पाड़ेला के अंदर भी किस तरह से इसने दरिंदगी करवाई। प्रशासन का एक काला चेहरा, प्रशासन का एक काला चेहरा, जन विरोधी चेहरा पूरे झुंझुनू जिले ने देखा है। किस तरह से दादागिरी करके, तो मीडिया थी जिन्होंने सच को सामने लिया है, किस तरह से वहां पीटा गया उनको, माता बहनों को, किस तरह से सिर्फ एक व्यक्ति के लिए 6-7 किसानों के साथ में किया गया। वैसा ही अगर सड़क ये तोड़ के लेके जाता है, आदेश 3 है, ये बताएंगे आपको, 3 आदेश है। सड़क तोड़ दो पूरी, जो भी बहाव क्षेत्र में है। आदेश क्या कह रहे हैं कि पानी जो बहाव क्षेत्र है वो रुकना नहीं चाहिए। आप आते जाते हजारों बार वहां से गए हो, आप बता दो पानी कहां अवरोध हो रहा है। वो एक रपटा बना है जिससे पानी निकल जाएगा। वो शुरू होता है चिराना से, शाकंभरी माता से, और शाकंभरी माता में अभी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने 17 करोड़ रुपए सैंक्शन निकाली है उसी नदी के अंदर। अब वो वहां सड़क बनाएगी, 17 करोड़ रुपए उसी नदी में से सड़क बनेगी। तो फिर एक तरफ तो आप सड़कें बना रहे हो, उसके अंदर दूसरा हमने बना दिया क्योंकि राजकुमार ने बनाया है, क्योंकि डॉक्टर राजकुमार ने बनाया है ये जनता के लिए, इसलिए तोड़ दो। तो भैया ये हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये भी दूसरे के लोगों की जमीन पे बना हुआ है। हमने जोली फैलाई थी स्वर्गीय रामेश्वर जी के पास, उसको भी तोड़ दो। और इसको तोड़ने के बाद के अंदर फिर कम से कम 18 सड़कें हैं उसी नदी के ऊपर। तो ये शुरुआत होगी तो वो सारी है। मैं जनता से कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को गंभीरता से लेना, इस बात को ले भी रहे हो आप, मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास में हजारों लोगों के फोन आ गए पिछले 4 दिन से, जब से समाचार पत्रों ने, माननीय पत्रकार साथियों ने इस मुद्दे को पब्लिक के सामने रखा है, जब से तहसीलदार जी ने नोटिस जारी किया है। उसके बाद 4 ट्यूबवेल नदी में, आप उदयपुरवाटी की नदी ले लो, एक वो घोड़ा चौमरा के पास क्या है वो कैंप, उस नदी में, काटली नदी में देखो जल स्रोत, पानी नीचे चला के जल स्रोत नदी है, तो नदी के अंदर ट्यूबवेल पीएचडी लगाती है। पीएचडी ने ट्यूबवेल लगाया क्या तोड़ेंगे, पीडब्ल्यू ने सड़कें बनाई तो तोड़ेंगे। और गवर्नमेंट ने, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बजट घोषणा की परशुरामपुरा खेल स्टेडियम की। अब हमारे खेल स्टेडियम से पहले देखो क्या क्या सरकारी चीजें आ रही है, आप देखना। हमारा महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल उस स्टेडियम से पहले, उसके बाद पशु हॉस्पिटल ए श्रेणी का, फिर हमारी सीएससी, ये 3 बड़े, मोहनदास बाबा का मंदिर तो है ही है। मंदिर तो आप पूछे मत, अगर ये चीज कर ले कि 1947 पहले वाली स्थिति लाओ, तो फिर हजारों गौशालाएं हैं जो नदी में बनी है, जहां गौ माता की सेवाएं हो रही है, हजारों मंदिर है, तो सब तोड़ दोगे, सारे तोड़ दोगे। तो 3 सरकारी चीजें पहले बनी हुई हैं, उसके बाद के अंदर आता है स्टेडियम। और वो स्टेडियम को कह रहे हैं कि नदी का बहाव क्षेत्र है वहां पे। मैं प्रशासन से कहना चाह रहा हूं
अभी निवेदन के रूप में कह रहा हूं। और आप लोगों ने अगर इसके अकेले से हटदरिमता रखी, चेतावनी है मेरी आपको, आ जाना 27 तारीख को, हम मुकाबला करेंगे आपसे। ये नवलगढ़ की जनता है, हम लोग घबराने वाले नहीं है, और हम लोग संघर्ष के उपज हैं। हम लोगों को कोई दान में नहीं मिली कोई चीज, या हम कोई मुख्यमंत्री या मंत्री के बेटे नहीं कि हमको विरासत में मिल गई। और राजनीति सड़कों पे संघर्ष करके लोगों का दिल जीता है, यूनुस से लेके आज तक। आ जाना 27 तारीख को पूरा प्रशासन लेके। और मैं फिर कह रहा हूं एसपी साहब, पुलिस से काम नहीं चलेगा, मिलिट्री का जाब्ता पहले ले लेना। अगर आप इस तरह से सरकार के दबाव में आकर, और आपका एसडीएम, आपका तहसीलदार मनचाहे फैसले ले लेगा, पूरे क्या पूरे जिले को उजाड़ दोगे। मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूं कि अब्दुल रहमान का निर्णय माननीय न्यायाधीश का क्या, आप देख लीजिए, क्या 1947 की आप पहले की बहाली कर दोगे? चारों तरफ पूरा जयपुर उजाड़ दोगे, पूरा नवलगढ़ उजाड़ दोगे? 1947 से पहले क्या था? दूसरी चीजें आप आ जाना, मैं तो कह रहा हूं, और मैं अपील कर रहा हूं आपके माध्यम से, पूरे नवलगढ़, ये सिर्फ परसामपुरा का स्टेडियम, परसामपुरा की सड़क या परसामपुरा का ट्यूबवेल नहीं है। आप ये मत समझ लेना, ये आपका है, आपकी नाक है। पूरे जिले से फोन आ रहे हैं, इवन पड़ोसी जिले सीकर से फोन आ रहे हैं कि भाई साहब किस दिन आना है। और प्रशासन ये सोच ले कि 27 का हमने कॉल दिया है, वहां पे हजारों लोग इकट्ठे होंगे, और उससे पहले रात बेरात कर देंगे। आप चिंता मत करना, हमारे लड़के वहां पहरा देते हैं रात भर, तुम्हारी मर्जी हो जिस दिन आ जाना। और हम लोग कानून को हाथ में लेना नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम कानून की पालना कराने वालों में से हैं। लेकिन एक ऐसा तानाशाह जो सिर्फ उजाड़ने में विश्वास करता है, बसाने में विश्वास नहीं करता, मैं उससे कहना चाहता हूं, तानाशाह से, आजादी के बाद पहली बार खिले हुए उस फूल के फूल से, कि मेरा पानी उतरता देख, मेरा पानी उतरता देख, किनारे पे घर मत बसा लेना, तूफान की तरह लौट के आऊंगा, इस बात को समझ लेना। ये धमकी नहीं है, ये चेतावनी है, एक वार्निंग है। ये नवलगढ़ अड़ाई नहीं है, नए बच्चे नहीं जाएंगे अड़ाई। अड़ाई क्या होती है? अड़ाई है सुनापन, बंजर नहीं है। यहां के वो लोग हैं जिन्होंने इतिहास बदले हैं, और इतिहास फिर बदला जाएगा। 27 तारीख को उसकी हम झांकी दिखाएंगे, और फिर भी नहीं मानेंगे तो कलेक्टर साहब आपको पूरी फिल्म दिखाएंगे आके झुंझुनू के अंदर। और आपसे उम्मीद है, समझदार व्यक्ति हो, आपसे पहले जो कलेक्टर है ना, कलेक्टर स्थायी पोस्ट होती है, यूडी खान साहब, उन्होंने नींव रखी थी इसकी। खेल मंत्रालय से पैसा है, राज्यसभा मेंबर से पैसा है, आपके कलेक्टर के हाथों से जो डीएमएफटी का पैसा होता है वो आया है, सरकार का बजट का पैसा है। कैसे लगा दिया आप लोगों ने? क्या हम चेक करते फिरेंगे कागजू को? और फिर बहाव क्षेत्र, यहां पे आपका कागज उठाइए, बहाव क्षेत्र को चिन्हित कर लीजिए। अगर बहाव में कहीं पे रुकावट है, अगर वो एक ट्यूबवेल खड़ा है, अगर वो नदी को रोक रहा है तो उखाड़ दो। अगर वो रफ्ता सड़क बड़ी हुई है, वो अगर पानी के बहाव को रोक रहा है तो उखाड़ दो। लेकिन पानी अपनी गति से जा रहा है। फिर एक लड़का तो कह रहा था, भाई साहब मैं मिल के आया कि यार वो सड़क टूट जाएगी तो तानाशाह जी हुक्म दरबार कैसे होगा? बोले एक लक्ष्मण झूला लगाऊंगा नया परसामपुरा से, एक लक्ष्मण झूला लगाऊंगा जो मंडी में मानदास बाबा के लगेगा, और उस पर लोहागर जी वाला तो रोपवे लगेगा नहीं, वो परसामपुरा में लगाऊंगा। और वहां से गाड़ी को लिफ्ट करूंगा, और लिफ्ट करके और परसामपुरा पहुंचा दूंगा। मैंने कहा तूने क्या बोला? बोला भाई साहब मैंने तो वही बोला कि वास्तव में परिवर्तन का ये फूल सबको मुबारक हो, सबको मुबारक हो। तीसरी चीज, वही सुप्रीम कोर्ट, वही हाई कोर्ट, संविधान के अनुसार ही चलेंगे। ये कोई माए बाप नहीं है। हालांकि वर्तमान में जिस प्रकार से केंद्र सरकार की नीतियां हैं, ये जुडिशरी भी उनके अंडर में आ चुकी है। अरे कोई भगवान नहीं है। जो बाबा साहब ने संविधान बनाया उनके साथ चलना पड़ेगा। आपने खिरोड़ के अंदर 500 बीघा का जोड़ा कैसे दे दिया भाई उन धन्ना सेठों को? अल्ट्राटेक सीमेंट को कैसे दे दिया?
500 बीघा का जोड़ इस नवलगढ़ का जब सत्ता परिवर्तन किया, ये परिवर्तन हुआ, एसडीएम आप पता कर लेना, ये सरकार बनने के बाद नवलगढ़ एसडीएम ने दिल्ली में जाके अंडरटेकिंग दे दी कि साहब ये कह रहे हैं कि हम 500 बीघा का जोड़ बना के दे देंगे। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दे दिया कि ठीक है, 500 बीघा जोड़ की भूमि हम इन गन्ना सेट्टू को दे रहे हैं और 500 बीघा का ये जोड़ बना के देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट साहब, माननीय न्यायाधीश साहब, ये जोड़ बना देंगे तो 1947 के पहले की स्थिति आ जाएगी। जोड़ कोई बनता है क्या? ये भगवान का है, नेचर की है, और जो आदमी बनाएगा वो तो आर्टिफिशियल बनाएगा। और फिर वो निर्णय तुम नवलगढ़ के अंदर लागू कर रहे हो 500 बीघा का, तो फिर अगर ये नदी का पार्ट है, अगर इसमें 4 बीघा जमीन आ रही हो सड़क में और 1 बीघा सड़क आ रही है मान लो ट्यूबवेलों में, और 10 बीघा जमीन आ रही है मान लो स्टेडियम में, तो ये टोटल हमारे को बता दो कि 20 बीघा जमीन आपकी आ रही है हमारे नदी जोड़े के अंदर। तो 20 बीघा जमीन हम भी आपको दे देंगे, जहां आप कहोगे कि साहब परसाम देनी है, माला खेत बसु देनी है, कटा देनी है, दे देता 20 बीघा। यार ऐसे मत करो भाई, ये करने से जनता के अंदर मैसेज ही गलत जाएगा और कुछ नहीं होगा। ये मैं आपको इतना सा बताऊं, कोच नियुक्त हो गए थे, सरकार बावली तो है नहीं, कोच नियुक्त कर दिए गए। सबसे पहले कोचों को उठा दिया गया उसने। हाँ, एक सारे हमारे समाजों के, सर्व समाज के मोक्ष धाम, ये उससे पहले आ रहे हैं, किससे? महात्मा गांधी स्कूल से। स्टेडियम के जस्ट बगल में सारे मोक्ष धाम है, जहां पे खुद के हमारे भामाशाहों का पैसा भी लगा है, सरकार का पैसा भी लगा हुआ है। और हाँ भाई, करवाए तो 2-4 काम तो करवा दे। हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर 12-13 लाख रुपए के, जो जैसा मैंने मीडिया पढ़ा है, इंजेक्शन चोरी कर लिए, उसमें एक बच्ची को जेल कर दी। और वो बच्ची कौन? जिसका अस्पताल से कोई लेना देना नहीं है। देखो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये महादानव क्या बोल रहा है कि मैं किसी को नहीं बख्शूंगा, मेरी नजर में सारे। अरे सब नजर में, तो फिर बख्शने की आवश्यकता क्या? पुलिस के सामने लाते उनको। लेकिन अली बाबा 40 चोर, अली बाबा 40 चोर, ये अली बाबा है खुद, इसके सानिध्य में सब कुछ हो रहा है। मैं खुले आरोप लगा रहा हूं। उस बच्ची का उस अस्पताल से क्या कनेक्शन था बता दे महादानव। मीडिया के सामने रूबरू होते, थोड़ी बहुत की लज्जा नहीं है, शर्म नहीं आई? कैसे फेस कर लिया? अरे कैसे फेस कर लिया जागीर समाज को महर्षि अंगिरा सदन के अंदर, जब उनके बहन बेटियों को तेरे भाई ने गाली गलौज की, कैसे तूने माला पहन ली उनके हाथों से, बेशर्म आदमी। कैसे अस्पताल के अंदर वो लड़की आई, कैसे उसको ट्रेप किया गया, ट्रेप करने वाला भी थाने में लाया गया, वो बच्ची भी थाने में लाई गई। क्या कारण है कि उस बच्ची को तो जेल कर दी गई और उस छोरे को थाने में से भगा दिया गया? फिर जब आपका दबाव बना मीडिया का, सिर्फ मीडिया की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि जनता तो ऐसे डरी पड़ी है। अरे और तो छोड़ो, वो बकरी चरा रहे, बहुत डर रही है। तू क्यों डर रही है? बोले भाई जी भी रोहित राठौड़ ने ठोके और भी परमेश्वर सिंह ने भी ठोके हुए। मैंने कहा इसने ठोकने वाली बात तो बाहर आ गई, लेकिन उस रोहित राठौड़ ने इसके कितने चाटे मारे वो तो पता कर ले। रोहित राठौड़ ने पलट के इसके कितने चाटे मारे वो भी किसी ने वीडियो बना लिया। चिंता मत कर महादानव, अभी थोड़े से दिनों की बात है, वो भी सामने आएंगी सब चीजें। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, इंजेक्शन चोरी का मामला पता है क्या कहता है मीडिया को? कई सालों से चल रहा है, हर चीज सालों से चल रही है, पहले से चली आई तो टाइम लगेगा। अरे इस नवलगढ़ के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ ऐसा, कभी भी नहीं हुआ ऐसा। तो जो बच्ची को जेल भेजा, जिस व्यक्ति को छोड़ा, फिर दबाव पड़ा तो उस लड़के को लाए। अब दबाव पड़ा तो कोई कल कह रहे जयपुर से लेके आए। तो इस रैकेट का सरगना कौन है? सरगना तेरा खासम खास है, जो हॉस्पिटल का कलेक्शन करता है। उसका नाम है पुष्पेंद्र सिंह।
का हो, यूपी का रहने वाला है वो, पूरे हॉस्पिटल को खा गया वो। अब कहेगा कि वो आपके टाइम पर भी वो वही था। अरे तो भैया हमारे टाइम पर भी हमने भी तो कोई बिल्ली को किसी न किसी को तो दूध की रखवाली छोड़ रखी थी ना। जब पकड़ में आएगी चीजें, कोई कोई जनता शिकायत करेगी तभी तो पता चलेगा ना। ऐसे चोरों का गिरा। एक वो बीजेपी युवा मोर्चा का महामंत्री अभिराम दीक्षित, अभिराम दीक्षित नाम है क्या, जयराम दीक्षित, जयराम दीक्षित, वो चोर पूरे हॉस्पिटल के अंदर उगाई करता है नर्सों से, इनसे। मेरे को तो फोन आते हैं बहनों के कि नाम ये कलेक्शन करता घूमता है, किसी डॉक्टर को ब्लैकमेल करना है तो कोई पेशेंट को कहता है कि तू तो ये आरोप लगा दे कि मेरा तेरे इंजेक्शन लगने के बाद पेट दर्द हो गया, और उसके बाद में शाम को कैमरा लेके पहुंच जाता है कि आपके खिलाफ शिकायत आई है। मैं साहब को शिकायत करूंगा, साहब को। अब उन डॉक्टरों ने पूछ लिया साहब कौन है, तो साहब बोले नौगढ़ में एक ही है। फिर साहब ने जाके शिकायत कर दी। ये 4-5 दलाल वहां बिठा रखे हैं, नगर पालिका वाले दलाल का तो मैंने बता ही दिया। हॉस्पिटल के दलाल ये 3-4 और सामने आ जाए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। मैं एसपी साहब, अभी आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छे अधिकारी हो। एडिशनल एसपी साहब अच्छे अधिकारी हो आप लोग, डिप्टी साहब, मैं सब अधिकारियों को अच्छा ही मानता हूं अभी तक तो। लेकिन ये जो कर रहे हो ना आप, इसके कहने से पूरे झुंझुनू जिले के अंदर गलत मैसेज जा रहा है। इतिहास आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी, आपको माफ नहीं करेंगी। कर सकते हो तो कोई पॉजिटिव काम करो, अरे कर सकते हो तो एक जिम्मेदारी दे रहा हूं आपको। हमने एक ऐतिहासिक कॉलेज, पीजी कॉलेज गवर्नमेंट की खोली है। तीनों फैकल्टी है, विज्ञान, वाणिज्य और कला, पीजी। पीछे कचरा पड़ता है, पूरा बेचारा हमारे वहां के लोग परेशान हैं उस गंदगी से। वहां के मोहल्ले वाले परेशान है, वो भी परेशान है। कुछ जगह तो हमने कॉलेज बनाई, भामाशाह गौतम मुरारका जी के आशीर्वाद से 10 करोड़ रुपए लगा के कॉलेज बनाई। इतने सारे, कमल मुरारका जी ने नगर पालिका बनाई, गौतम मुरारका जी ने ये बनाया, बस स्टैंड बनाया, कॉलेज बनाई। आप ये बता दो 2.5 साल के अंदर एक भामाशाह ने 1 रुपया भी लगाया है क्या? किसी भामाशाह ने 1 रुपया भी लगाया है क्या इस नवलगढ़ के अंदर? कौन लगाएगा? सबको पता है कि अली बाबा बैठा है 40 चोर के साथ। साइंस पार्क के गेट के सामने पानी भरता है, साइंस पार्क के सामने पानी भरता है। मैं नहीं कह रहा पानी अभी भरने लग गया है, नहीं पहले नहीं। मेरी बात तो सुनो। ये कह सकता है कि ये सारी चीजें अभी हुई गई है, उनके दो चारे को हम चोरे बाजार सकड़े जिनको घर में, मैं क्या बोलूंगा उनके लिए, वो कहेंगे भाई साहब आज तो हमारे को भी रोक बना रहे हो आप, तो बंद पड़े रहने दो। पूरी कॉलोनी परेशान है। अब कह रहे कि राजकुमार सीवरेज बना गया, अरे तो मेंटेन कर। कोई पिताजी घर बना जाए और बाद में भी वो बेटो बाहर गल है, इन भारी बोल के डमेर सो कली को नहीं होगा, मैं तो रंग रोकनी को नहीं होता, भी वो बाप को दो सके। ये चीजें बनाए तो मेंटेन कर। आज फैकल्टी नहीं है इस कॉलेज में। वादा किया था इन्होंने जाके वहां पे बच्चों से कि हम एल टाइप का पार्क बनाएंगे। कहां? कॉलेज और बस स्टैंड के बीच में, जो आप लोगों ने कवर भी किया था उस दिन, बच्चे अनशन पे बैठे थे। अब जाके देख लो आप, आज ही रिक्वेस्ट है, आज जाना वहां पे लाइव करके दिखाना। वहां कचरे का ढेर लगा दिया है। अब बस स्टैंड के अंदर सवारियां नहीं बैठती हैं, सवारियां बाहर आके सड़क के ऊपर बैठती हैं, अंदर नहीं बैठती हैं। वो कैंटीन वाला फोन कर रहा था, भाई साहब 10-20 समोसे बेच के मेरी जीवन यापन कर रहा था। अब बोला अंदर आना ही बंद कर दिया, लोगों ने इतनी सड़ांद आ रही है। अब कह रहे कि आपके टाइम पर पीछे कचरा था, बिल्कुल था, लेकिन मैंने 80% कचरे का निस्तारण कर दिया था मशीनें लगा के। अगर मैं अनवरत रहता तो मैंने वादा था मेरी जनता से, वहां पे जो घूमचक्कर के आसपास में, उस कचरे के आसपास में जो कॉलोनी रहते हैं मेरे लोगों से, मैंने वादा किया था कि मैं इसको बिल्कुल साफ बनाऊंगा और बच्चों को भी बीमारी से मुक्त कराऊंगा। क्योंकि वहां पे 50 लाख रुपए का पहला बास्केटबॉल का एक ग्राउंड बना के दिया उनको, सिंथेटिक। तो मैं कह रहा हूं कि वहां पे आज देखो आप जाके, वो एल टाइप जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, पार्क बनाने की जो वादा किया था, आज वहां पे सारा कचरा नौलगढ़ ले जाके वहां पे पटक दिया है। तो भैया मेंटेन तो करना पड़ेगा। आज ये पोल लगाए, सब कुछ लगाए, सड़कें बनाए, तो सड़कें जहां पे टूटेंगी उसको वापस भी बनानी पड़ेंगी। हॉस्पिटल के अंदर दवा नहीं है, स्टाफ नहीं है, कह रहा कि पहले डॉक्टर थे ही नहीं। ये महादानव आने के बाद के अंदर ही नवलगढ़ के अंदर पीने का पानी आया है।
बिजली भी उसके बाद ही आई है। और बिजली तो कह रहे खुद ये गांव में इतना बड़ा संयंत्र लगा दिया कि अब ये डोनाल्ड ट्रंप से तो नीचे बात नहीं करता है, डोनाल्ड ट्रंप को बेचना बता रहे बिजली को। तो ऐसे इस परिवर्तन की बेला में मैं तो आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि आप लोग भी सच्चाई को सामने ले आओ। अधिकारियों ने बनाए, कलेक्टर ने नींव रखी है, कई मद के पैसे लगे हुए हैं इस पे, जिसके अंदर कलेक्टर की अध्यक्षता वाले डीएमएफटी फंड से लगा है। मैंने आपको सारी चीजें बता चुके हैं और मैं आपके माध्यम से फिर प्रशासन से कह रहा हूं, गलती मत कर लेना। ये नवलगढ़ की बहुत जागरूक जनता है और मेरा इतिहास देख लेना यूनिवर्सिटी का, मेरा इतिहास उठा के देख लेना यूनिवर्सिटी का। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं कि ठीक है, हम लोग शरीफ है, शराफत रखते हैं, लेकिन शराफत का आप लोग कमजोरी मत समझने की गलती मत कर लेना। और फिर भी अगर आप लोग ऐसी हरकत करोगे तो राजकुमार सबसे पहले आगे, आपके बुलडोजर के आगे सबसे पहले मैं खड़ा हूंगा। पीछे लोग हो, मैं सबसे पहले आगे खड़े रहने वालों में से हूं। और उन बुलडोजरों का मुंह मोड़ेंगे, ताकत से मोड़ेंगे, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हमने जो किया वो जनहित में किया और ये सड़क तोड़ेगा, ये हमारे ट्यूबवेल उखाड़ेगा, हमारे स्टेडियम के अगर इसे टच करने की कोशिश की, हरकत करवाई तो प्रशासन जिम्मेदार होगा। कोई भी अनहोनी हुई उसका प्रशासन जिम्मेदार होगा। फिर हाथ जोड़ के विनती है पूरे प्रशासन से कि वास्तविकता पहचानो। कहां 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 1 किलोमीटर बहाव क्षेत्र यहां है और उस स्टेडियम बना हुआ है, वहां पे आप मौके का निरीक्षण करो जाके। आप सेटलमेंट की टीम भेजिए वहां पे, ग्राम पंचायत से, ग्राम पंचायत के सरपंच से बात करोगे, वो तो दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी है। वो तो ऐसे बोलेगा कि भाई साहब को पहले मना किया था मैंने, तो फिर तू क्यों एनओसी दे रहा था वहां पे? किस बात के लिए एनओसी दे रहा था? ग्राम पंचायत को खराब कर दिया पूरे को, सिर्फ इसलिए कि ये महादानव तो तेरे को कुछ बना देगा। देखेंगे समय पर, चिंता क्यों करता है? उसका जवाब भी मिलेगा समय समय पर, सब चीजों का जवाब मिलेगा। यही बात करते हुए मैं आपसे फिर सबसे अपील करता हूं कि परशुरामपुरा का मामला नहीं है, ये शुरुआत पर है, ये बानगी है सिर्फ। उसके बाद के अंदर गांव के अंदर ये अभियान चलाएगा। आप लोग समझ जाओ समय रहते। मैं चट्टान की तरह आपके साथ खड़ा हूं। आप मेरी ताकत है, मैं आपकी ताकत हूं। आप मेरी ताकत है, मैं आपकी ताकत हूं। 27 तारीख को निमंत्रण दे रहा हूं आप लोगों को, एक ऐसे काम के लिए जो कई नवलगढ़ की आने वाली पीढ़ियां, हमारे गांव की आने वाली पीढ़ियां हम लोगों को ओलावना नहीं दे कि हमारे जो सीनियर थे, हमारे गांव के लोग थे, वो उन्होंने ये अत्याचार बर्दाश्त कर लिया। ये तो अंग्रेजों का शासन हो गया भाई, अंग्रेज का शासन हो गया। इसलिए आने वाले समय में इसका हम लोग कानूनी रूप से भी जवाब देंगे। सर, सरकारी धन खर्च हुआ, सरकार के अधिकारियों ने अनुमति दी, निर्माण कार्य हुए और सरकारी अधिकारी उसको मैं ये तो कह रहा हूँ, क्या होगा? मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, वैसा ही है। इस बदराना जोड़ के अंदर इसने सरकार बदलते ही तहसीलदार से गलत रिपोर्ट करवा दी और जैसे ही वो मामला ऊपर गया, उन्होंने तहसीलदार को रिमांड किया, तहसीलदार को रिमांड किया। वो वापस आया ना उसके पास में कि ये क्या बकवास लिख रहे हो तुम लोग। फिर इन्होंने वापस माफीनामा लिख के सही रिपोर्ट भेजी वहां पे। अब मेरे से कोई सवाल है तो आप तो सवाल कर सकते हैं, बाकी लीगल चीजें हैं हमारे एडवोकेट किशोर जी जांगीड़, क्योंकि ये वो हैं जिन्होंने कलेक्टर साहब के पास में अपील कर रखी है। हमारे युवा विकास मंच के अध्यक्ष अरुण चार ने, चंद्र प्रकाश शर्मा जी ने, और कौन आकाश है, हाँ अरुण चार, ये सब लोगों ने अपील कर रखी है। शायद 27 तारीख की उसकी डेट है, तो ये सारी चीजें आपको बताएंगे। बाकी मेरे से कोई बात नहीं, वो आगे ना बात, वही तो मैं कह रहा हूँ। उसकी ग्राम पंचायत, सभी आबादी के जो लोग हैं, ग्राम पंचायतों में सबसे निकलवा लिया आदेश। 50 साल से बसे हुए, जो 50 साल से बसे हुए उनका भी इन्होंने लिस्ट बनानी शुरू कर दी है। सर, पूर्व एक मंत्री थे राजेंद्र सिंह हुड्डा, उनका कैचमेंट एरिया में उन्होंने निर्माण किया था, उनका वो अतिक्रमण को काउंट करके उसको छोड़ा गया। तो क्या ये भाव क्षेत्र में जो रपटा है वो है, और जो दीवार है वो भाव क्षेत्र में सैटेलाइट पे वो राजेंद्र हुड्डा का निजी काम था, ये सरकारी काम है, सरकारी काम अंतर है उसमें। नहीं बिल्कुल मैं देता हूँ जवाब, मैं देता हूँ। हाँ, तो ये क्या मतलब, जैसे ये भाव क्षेत्र में काउंट है क्या? जैसे पहले आपकी गवर्नमेंट थी और आप जैसे मान लीजिए बीजेपी है, तो जो भी सरकार में होते हैं वो सोचते हैं कि सरकार के साथ हम लोग कामों को इजी कर लेंगे,
तो क्या इस तरीके से काम हुए डेवलपमेंट? देखो, मेरा इसमें कहना है कि जो अब्दुल रहमान वाला जो निर्णय है, उन्होंने कहा कि 1947 की बहाली करो। आज देश आजादी से पहले देश किस स्थिति में था, गांव किस स्थिति में थे, तो उसकी बहाली करो। तो आजादी से पहले एक गांव में साइकिल होना भी बड़ी बात थी। मोटरसाइकिल तो छोड़ो, साइकिल होना, ऊंट गाड़ी थे, वो आराम से कच्चे रास्ते पे चल सकते थे। भैंसा गाड़ी थी, वे आराम से चल सकते थे। तो 1947 से किसी भी सरकार हो, अब जो इन्होंने अब बीजेपी सरकार ने जो नोटिस जारी किए हैं सभी ग्राम पंचायतों को कि आप 50 साल से बसे हुए हैं, 60 साल से जो गांव बसा हुआ है, उस समय की उनकी वो जमीन की किस्म क्या थी वो निकाल के लाओ। तो वो निकाल के लाएंगे तो पूरे गांव के गांव में तोड़वा देगा ये। तो फिर ऐसे थोड़ी चल सकेगा। रही बात जो आपने पूर्व मंत्री जी के लिए कहा, वो जो पहाड़ पे तोड़ा गया था वो फॉरेस्ट का व्यू था और उनका व्यक्तिगत फार्म हाउस था। तो व्यक्तिगत में, और ये जनहित का मामला है। जनहित में तो आपको पता है, स्टेडियम भी जनता के लिए, पानी भी जनता पीती है, सड़क पे भी जनता। अब सड़क पे ऊपर सांपरा के थोड़ी चल रहे, जगह आगे जोड़ो तो सारे गाँव के सभी चलते हैं वहां पे। फिर इस रोड पे मैंने कम से कम 18 रपटे बना रखे हैं। उसके आगे पुजार जाने वाला ले लो, उसके आगे मेहनत जाने वाला ले लो, फिर उसके बाद बाय वाला ले लो, कोलशा वाला ले लो, ऐसे सारे भरे सारे। अच्छा, इधर चिराना वाला ले लो, इधर ये बावड़ी, आप गिद्धपुरा सापरा जो ना, बावड़ी पे 3 सड़कें हैं, वो उसी में पहले जाते थे तो मोटरसाइकिल भी नहीं निकलती थी। अब वो शानदार वहां पे सीमेंटेड सड़क बनी हुई है। इसलिए इन दोनों में अंतर है। ये रहमान खान वाला ये जनहित में मतलब वो इजी, मतलब हम लोग कर रख सकते हैं इसको, मतलब सरकार का पैसा लग सकता है जनहित में, मतलब लगा। ये तो सरकार का पैसा लगा है, सारा स्टेडियम बनकर ही तैयार हो गया। ये तो उद्घाटन की तैयारी थी, उसके बाद में सरकार बदल गई और इस 3 साल में उसका वीरान कर दिया। उसको माज कर आप उसको स्टेडियम को जाओ तो मतलब आंखों में आंसू आते हैं कि क्या सपना था कि यहाँ पे नेशनल प्लेयर खेलेंगे, यहाँ पे रणजी का टूर्नामेंट करवाएंगे बच्चों को। यहाँ पे एक अच्छा कौन सा अपन ने वो एकेडमी, डिफेंस एकेडमी, जहाँ पे 2 कोच नियुक्त हो गए। एक अलग बात है, लेकिन मैं इतना पूछना चाह रहा हूँ कि इसके अलावा राजस्थान में कहीं और भी उदाहरण है क्या ऐसा कि सरकारी काम करवाया हुआ, सरकारी धन खर्च किया हुआ, वो भी लाख 2 लाख नहीं, कहीं 20-30 करोड़ रुपए खर्च हो गए हो, और उसी काम को सरकारी अधिकारी उसको अतिक्रमण बता रहे हो, ये तोड़ने का आदेश भी दे रहे हो। ये रपटा कम से कम 7-8 करोड़ का तो रपटा है, क्योंकि नीचे 15 फीट से लेके आए इसको ऊपर तक, और वो बिल्कुल जहां से नदी आएगी वो पानी अपने आप ही स्वतः अपने बहाव के अंदर चला जाएगा। उसके अंदर पीछे कोई बैरिकेड नहीं डाले हमने। सरकार के 3 डिपार्टमेंट इसमें, 3 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो गए, PhD, PWD और स्पोर्ट्स। हाँ, और चौथा रेवेन्यू होगा इसमें। रेवेन्यू और खुद कलेक्टर भी होगा, क्यों कलेक्टर ने नींव रखी है, DFFD का पैसा जारी किया कलेक्टर ने नींव रखी है। तो कोविड के समय बिल्कुल सैंक्शन दी है। कौन है एक बड़ी। अरे मैं आपको कह रहा हूँ, ये बार कुछ जगह कहते हैं कि साहब ये कोर्ट का आदेश है, कोर्ट में जाओ। मैंने आपको बताया 4 लाइनों का आदेश। ये अब आप किशोर जी आपको बताएंगे। इतना बड़ा भवन बना तो पंचायत से किसी प्रकार की परमिशन वगैरह आपने ली या नहीं ली? मैं कह रहा हूँ कि ये नयुक्त मंडल की जमीन थी, एक भवन ही थोड़ी। नहीं वैसे आप सुनो, नयुक्त मंडल की जमीन थी और इसको ग्राम पंचायत को दान किया है। किसने? नयुक्त मंडल ने विधिवत रूप से यहाँ SDM ऑफिस में आके और ग्राम पंचायत को दान किया। ग्राम पंचायत ने खेल विभाग को किया है। ऐसा कुछ एक प्रोसेस के तो लोग उनको हटा दिया। आपने सबसे पहला काम इसलिए किया कि उन दोनों को हटाया यहाँ से। जो कोई नहीं है वहाँ, पियोन भी नहीं है, वो सरकारी स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट में ना, खेल अधिकारी राजेश वाला जी, वो जिला खेल अधिकारी का अंदर है। कुछ लोग इसमें कमेटी के लोग नयुक्त मंडल है तो वो संचालित करते क्या? वो नीचे वाले वो करते, नीचे वाले वो करते जहाँ पे सरकारी पैसा नहीं लगा हुआ। नीचे जो लगा है, जहाँ पे हम पेड़ लगाना चाहते थे, माननीय कलेक्टर साहब फिर सुन लो, हम पेड़ लगाना चाहते थे, वहां पे लोन लगाने चाहते थे ताकि बच्चे करें पेड़ों को आवारा पशुओं से बचा सके। इसलिए एक दीवार बनाई गई है चारों तरफ से, ताकि वो उनका पेड़ों का संरक्षण रह सके। और उसमें सरकारी पैसा नहीं लगा है, वो CSR फंड से बनवाया हमने, ताकि वो पेड़ पौधे बन सके, बच्चे उसके अंदर खेल सके। ये भी मैं एक बार स्पष्ट कर दूं इस चीज को।